चलिए आर्थर शोपेनहावर के फलसफे को समझते हैं, एक ऐसी सोच जो गहरी भी है और थोड़ी उदास भी। इसका मशहूर काम इस जुमले से शुरू होता है, लेकिन इसका मतलब क्या है? शोपेनहावर कहता है कि हकीकत एक सिक्के के दो रुख जैसी है, एक जो दिखता है और दूसरा जो महसूस होता है। वो हेगल जैसे बड़े फिलोसोफर्स के सख्त खिलाफ था, इसीलिए उसके काम को सालों तक किसी ने नहीं पूछा। उसका दावा था कि वो अफलातून और कांट के काम को आगे नहीं बल्कि ठीक कर रहा है। तो पहले इस सिक्के का पहला रुख देखते हैं, दुनिया एक तस्वुर के तौर पर। ये वो दुनिया है जो हमारा दिमाग बनाता है, हर चीज़ की कोई वजह है और हर वजह का कोई नतीजा। तो इस हिसाब से चीज़ों का अलग अलग होना ही झगड़े और दुख की असल वजह है। उसने कांट के सिस्टम को आसान किया और कहा कि सबाबियत ही इस पूरे ड्राउने ख्वाब की जड़ है। अब देखते हैं सिक्के का दूसरा रुख, दुनिया बतौर इरादा या विल। देखें इन दोनों नज़रियों में कितना बड़ा फ़र्क है। एक तरफ दिखने वाली दुनिया, दूसरी तरफ एक अंधी लगन। यही इरादा असल हकीकत है। ये कोई शख्स या खुदा नहीं, बस एक अंधी ना ख़त्म होने वाली कोशिश है। इस इरादे को हम सीधा अपने अंदर महसूस करते हैं, अपनी ख्वाहिशों में, अपनी जिंदा रहने की चाहत में। मतलब इरादा एक ही ताकत है जो हमेशा खुद से ही जंग में रहती है, बिल्कुल इस चूंटी की तरह। तो इसका मतलब ये हुआ कि दुख कोई इत्तेफाक नहीं, ये तो जिंदगी की फितरत है। अगर जिंदगी दुख है तो क्या इससे बचने का कोई रास्ता है? शोपेनहावर के मुताबिक दो रास्ते हैं। पहले बात करते हैं आर्जी हल की, यानी आर्ट या फन का तजुर्बा। आर्ट में खोकर इंसान अपनी ख्वाहिशों से कुछ देर के लिए आज़ाद हो सकता है, सिर्फ मुशाहिदा, कोई चाहत नहीं। उसने आर्ट की एक दर्जाबंदी की और सबसे ऊंचा दर्जा मौसीकी को दिया, क्योंकि बाकी आर्ट्स चीज़ों को कॉपी करते हैं, लेकिन मौसीकी वो सीधा इरादे की कॉपी है। अब आते हैं मुस्तकिल हल की तरफ। इसकी बुनियाद अक्ल पर नहीं बल्कि एक एहसास पर है, और वो एहसास है हमदर्दी, ये समझना कि दूसरे का दुख दरअसल अपना ही दुख है। तो शोपेनहावर का आखिरी जवाब है ज़ुहद, यानी जीने की ख्वाहिश को ही पूरी तरह रद्द कर देना। शोपेनहावर सुकून का रास्ता तो दिखाता है, लेकिन इसके लिए इंसानियत की सबसे बड़ी ख्वाहिश कुर्बान करनी पड़ती है।